नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आज हम लोग आए हुए हैं ग्राम जहांगीरपुरा में, जहांगीरपुरा नयापुरा। तो आइए हमारे यहाँ नयापुरा जहांगीरपुरा है ना। तो हमारे कृषक मित्र हैं, सीहोर ज़िले के हैं, और ये पिछले काफ़ी समय से हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं उनको वो रूटीन में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे। आज हार्वेस्टिंग चल रही है ऑलरेडी उनकी मक्का की, तो जानकारी लेते हैं कि कितने एकड़ में मक्का लगाई है, कौन सी वैरायटी लगाई है, और जो वैरायटी उन्होंने कंटिन्यूस काफ़ी समय से लगाते आ रहे थे उस वैरायटी का क्या परफॉर्मेंस है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। अपना शुभ नाम क्या है? सोनू कुशवाहा सर। सोनू कुशवाहा जी। तो सोनू भैया अपना थोड़ा एड्रेस बताइए। सर जी नयापुरा जहांगीरपुरा, जहांगीरपुरा नयापुरा। अच्छा, कौन से ज़िले में आता है ये? सीहोर जिले। सीहोर ज़िले में। आपके मोबाइल नंबर? 9755443311 जी। तो सोनू भैया, आपने ये जो मक्का लगाई हुई है, आप कितने समय से मक्का की खेती करते आ रहे हैं? सर मैं 4 साल से मक्का की खेती करता आ रहा हूँ जी। और जो मक्का है हीरा 1122। अच्छा। और मैंने 2-3 वैरायटी पहले लगाई। हाँ। लेकिन हीरा 1122 तो मैंने शुरू से लगाई थी 3 साल से, लेकिन हीरा 1122 के अलावा मुझे अच्छी कोई सी वैरायटी मिले। अच्छा। क्योंकि सबसे खासियत बात है कि इसका भुट्टा बहुत अच्छी स्टेप पे आके सेट होता है। हाँ। मतलब इसका 3 फीट 3.5 फीट पे आके जी भुट्टा सेट हो जाता है। और इसकी जो खासियत है कि इसका 105 से 110 दिन में 100% हार्वेस्टिंग के लिए मतलब रेडी हो जाती है। समय भी एक मीडियम समय जो चाहिए बारिश के दिनों में, अगली फसल का समय बेकार ना हो, उसके हिसाब से जी सही समय पे मक्का तैयार हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही समय पर हो जाती है जी। और बाकी दाने का भराव की स्थिति, वजन में आपको कैसे क्या लगी है ये? नहीं, दाने की भराव तो सर इसका बहुत ही शानदार है, ऊपर तक भुट्टा भरता है इसका। हाँ। और 70 दिन में इसका कच्चा भुट्टा तैयार हो जाता है। अपन चाहे तो इससे डबल फायदा भी ले सकते हैं। अपन हरा भुट्टा भी इसको मार्केट में, हरा भुट्टा भी अपन एक समय पे दे सकते हैं। हाँ, मतलब जो अपन इसको सेल कर सकते हैं मंडी में, उस समय डिमांड भी होती है। हाँ। मतलब अगर आपको जल्दी खेत भी चाहिए कि हरे में भी बेच के अपन इससे प्रॉफिट जी ले सकते हैं इसमें। हमारे एक किसान भाई हैं हरदा के, जी अनिल भाई जी। उन्होंने लगभग 5 एकड़ में 2 लाख रुपए के आसपास की मक्का हरे भुट्टे ही बेचे थे। हीरा 1122 ही लगाई थी। अच्छा। तो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि समय पे जल्दी आ जाएगा ये। तो ऑलरेडी उस टाइम पे शॉर्टेज होता है मार्केट में, तो रेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जी। और बाकी आपका क्या रीज़न है, इस वैरायटी को आप लगातार 3 साल से लगा रहे हैं हीरा को? तो हीरा को 3 साल से लगातार लगाने के पीछे क्या कारण है? इसमें क्या आपको लगा कि ये वैरायटी किस टाइप की है? अच्छा, ये जो 3-4 साल से आप लगा रहे हैं, ये 3-4 साल में मौसम क्या हमेशा एक जैसे ही रहा है क्या? नहीं रहा सर। पिछले साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी जी। और पिछले साल मैंने 2 वैरायटी लगाई थी। अच्छा। तो मैंने 1 एकड़ में लगाई थी दूसरी वैरायटी, जिसका मुझे 8 कुंटल का एवरेज मिला था। अच्छा। और हीरा का मुझे एवरेज मिला था 13 से 16 कुंटल का। इतनी सारी बारिश होने हाँ, मतलब धूप नहीं मिली मुझे बारिश, मतलब पौधे को धूप नहीं मिल पाई। पूरी बारिश बहुत तेज थी। हाँ। उसके बाद में भी आपको ये एवरेज उसका आया था? मतलब न्यूनतम 13। हाँ। और हाईएस्ट मतलब 16, मतलब 13 और 16 के बीच में। तो 13 और 16 के बीच में आपको एवरेज आया था जी। और बाकी मतलब इसके पहले भी आपने लगाई तो उस समय पे बारिश का मैनेजमेंट भी कुछ कम रहा था? जब उस समय मेरा सर 25 से 28 हाँ निकला था हीरा। 25 से 28 निकला था हीरा का। इसीलिए ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है? बहुत भरोसा है सर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका छोटा भी भुट्टा हो रह जाता ना, पूरा ऊपर तक भरा था। पूरा दाना ऊपर तक आता है, कंप्लीट दाना आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और वजन भी भारी दूसरी मक्का की अपेक्षा, अगर अपन ने अभी वजन किया था और इसका दाना भी मोटा होता है। हाँ, हेवी दाना है इसका। तो कम दाने और लाइन कम होने के बावजूद भी वजन ज़्यादा आता है। हाँ, वजन तो ज़्यादा है ही उसमें, वेटेड है। क्योंकि अभी अपन ने 18 लाइन के भुट्टे से तुलना 16 लाइन के भुट्टे से 14 लाइन के भुट्टे की तुलना की थी जी। तो उसमें मात्र 10 ग्राम वजन का अंतर आया था। हाँ, 10 ग्राम का। और उस दूसरी वैरायटी में 200 दाने ज़्यादा थे। 200 दाने ज़्यादा। और गीलापन भी आप बता रहे हैं। और अभी क्या है कि ये वैरायटी मेरी बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है, जो अब हार्वेस्टिंग करवा रहा हूँ मैं। हाँ। 15 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई, मैं किसी कारणवश नहीं करवा जी। इसका सूखा है। और अभी मेरे पास जो अदर वैरायटी रखी है उसका दाना गीला है। नमी वाले भुट्टे से भी यदि तुलना कर रहे हैं तो इसका सूखने के बावजूद भी इसका वेट मतलब उससे ज्यादा ही है। हाँ, कम नहीं है। मतलब सूखा भुट्टा कंपटीशन गीले भुट्टे को दे रहा है अभी। दे रहा है।
अगर सूखने के बाद तो और बहुत अच्छा अंतर आ जाएगा। और सर एक बात और बोलूँगा मैं जी। मतलब जो चीज़ इसमें होनी चाहिए रेट के मामले में, हाँ हाँ वैसे तो हमें तो फायदा है, कम रेट में मिलती है हमें। हाँ 262 रुपये किलो का रेट है इसका जी। और अदर ब्रांड मैंने लगाया है वो 352 रुपये किलो का है। मतलब 100 रुपये किलो का फर्क होने के बावजूद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसमें तो मैं क्यों लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 262 रुपये में ये मक्का उससे डबल फायदा है इसमें। मतलब रेट वाइज भी आपको, हाँ भाई फायदा। किसान के लिए तो एक 10 रुपये भी बहुत मायने रखता है। बोनी के समय बीज में अगर 10 रुपये भी बचता है तो वो उसका काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि अगर कहीं 10 रुपये मंडी ज़्यादा रेट मिलता है तो अपन वहाँ बेचने की कोशिश करते हैं। सही बात है। तो यहाँ तो लगभग ये मान लीजिए कि 100 रुपये किलो का अंतर है। और दूसरी इसकी खासियत सर ये भी है कि इसका जो ऊपर का मुंह रहता है, हाँ, जो बिल्कुल पेक रहता है पकने के बाद। पकने के बाद, तो इसके अंदर अगर अपन कभी लेट हो जाते हैं दूसरे खेती किसानी में तो आदमी के हाँ, पास बहुत क्योंकि- सारे काम लगे रहते हैं। अब मैं जैसे कि अभी आलू बो के अब काट रहा हूँ, जी जी जी, तो मैं माल लगा हुआ था, सही तो है। अब मेरा क्या है कि अगर इस पे बारिश भी हो जाएगी तो मुझे बेनिफिकर हूँ, मेरी मक्का में कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ हाँ क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल। अभी दूसरी वेराइटियां जो रहती हैं ऊपर से मुंह खुल जाता। आप मेरे साथ में कुछ प्लाट को विजिट हाँ, करने के लिए मैंने करा गए थे, था आपके साथ। तो बहुत सारे प्लाट आपने देखे थे। कौन हाँ, कौन से उनके- गांव गए थे अपन लोग? अपन इधर चैनपुरा गए थे, हाँ। इधर अपन इधर जटाखेड़ा भी गए थे, हाँ हाँ, और अपन इधर पीपलिया मीरा भी गए थे, मतलब सोनू भाई ने दोराए भी गए थे। दोरा, श्यामपुर दोरा, श्यामपुर मतलब दोरा। ये मक्का की खेती के ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे साथ में विजिट में भी गए वो। तो आपने वहाँ पे लाइव देखा कि बहुत सारी वेराइटियों में भी पूरे अगर मुंह खुल अपन गए देखेंगे उनके तो ऊपर। उनके मुंह भी खुल गए थे। हाँ। और बारिश भी अभी हुई है कुछ समय और पहले, तो इसका उनमें जो दिक्कत आ मुंह रही। का हिस्सा है इसके अंदर भी देखिए आप, इल्ली मैंने एक बार ही दवा डाली है इसके अंदर, हाँ, एक बार ही स्प्रे के। और खालीपन इसका- नहीं है। खालीपन भी नहीं है, और इल्ली का प्रकोप भी बहुत कम होता है। इसका मुंह जो बंधा रहता है ना हाँ, ऊपर से, हाँ। तो इल्ली अंदर नहीं घुस पाती, वो उसके ऊपर के हिस्से में उलझ के रह जाती है, जाती उसमें है। उसका टाइम हो जाता है। टाइम हो जाता है। और मक्का इसकी सबसे बड़ी खासियत सर बहुत जल्दी टाइट होती है ये मक्का। हाँ, मतलब इसमें दूध भराने के बाद 10 दिन के अंदर तो अपन खा ही नहीं पाते, अपन सोचते कल तोड़ लाएंगे, हाँ, हाँ। परसों तोड़ लाएंगे सेक के खाने के लिए। मेरे घर वाले कहते टाइट ही होगा, अभी तक नहीं ला मक्का। मतलब बहुत ज़्यादा जो है रिकवरी बहुत जल्दी करती बहुत है, जल्दी और करती है। जल्दी अगर से इल्ली दाना भी सेट अगर हो इसमें जाता आ है। जाती है तो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। इसी कारण से शायद बहुत सारी जगह ये फीडबैक आया है कि इल्ली तो खैर सभी पौधों में लगी, लेकिन हीरा 1122 में बहुत कम जो नुकसान होना चाहिए उसकी अगर तुलना करते हैं दूसरी वैरायटी से, तो हीरा 1122 में बहुत कम नुकसान की स्थिति बनी है। और बाकी आपने मक्का लगाए थे, तो क्या उम्मीद से आप मक्का की खेती करते हैं कि भाई इतना एवरेज तक आ जाएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा? सर सोयाबीन के मुकाबले तो मक्का की खेती आज की तारीख में तो बहुत ही फायदे है। अभी हमारे यहाँ सोयाबीन भी लगा था मेरे पास 70-80 एकड़ में। हाँ हाँ किसी के प्लाट में 75 किलो एकड़ निकल रहा है, हाँ किसी में 1.25 कुंटल निकल रही है, जिसके अंदर जी। उत्ते की तो दवा डाल दी हमने। एक पीला रोग आया, हाँ। उसके अंदर 4-4 हज़ार की दवा डाल दी। आप देखिए अभी अपन ने 2 भुट्टे के दाने निकाले थे। संजय जी थोड़ा सा वो दोनों भुट्टे वो और वो पॉलीथीन लेकर के आइए। ये अपन और किसान भाइयों को जानकारी देना चाहते हैं कि जो किसान भाई कहते हैं कि मक्के में कितने भुट्टे आएंगे, तो आपका अनुभव है यदि अच्छा एवरेज लेना है तो कितने भुट्टे वाली वैरायटी होना चाहिए? सिंगल क्राफ्ट वैरायटी, एक भुट्टे वाली। एक भुट्टे वाली। अब लोग सोचते हैं एक भुट्टे मतलब कितने से दाने आते होंगे, तो आज हम लोगों ने ये 2 भुट्टे हैं, ये 2 भुट्टों के दाने इस पॉलीथीन के अंदर निकाले हैं, हाँ, है ना? निकाले। और ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, बिल्कुल पास में कर दीजिए। 0 हो गया, बिल्कुल सर 0। अब इसमें ये 2 भुट्टे के दाने यदि हम रखते हैं, 519 ग्राम वजन आया है। और इसके ये मकोले सहित यदि हम रखते हैं इसको, तो 641 ग्राम वजन आया है। 648 ग्राम वजन आया मकोले सहित, और ये हटा देते हैं तो 519 ग्राम दाने का वजन है। ये सिर्फ 2 भुट्टे हैं। 2 भुट्टे। यदि व्यवस्थित किसान इसकी खेती कर लें, और ये एवरेज अगर अपन मानते हैं इसमें नमी का परसेंटेज यदि अपन और हटा देते हैं 119 ग्राम, तो 400 ग्राम दाने अपन को 2 भुट्टे से मिल रहे हैं। 400 ग्राम दाने मिल रहे हैं 2 भुट्टे। 2 पेड़ से 400 ग्राम। ये इसी का नतीजा है कि एक भुट्टा आया था इसलिए। एक भुट्टा है। अगर भुट्टे 4 दिखते, किसी में भी दाना नहीं किसानों रहता। की सोच है कि 2 भुट्टे आएंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन वो गलत है। हाँ हाँ, सिंगल क्राफ्ट वैरायटी ही बोना चाहिए। सिंगल क्रॉस वेराइटी एक भुट्टे में आपको अच्छा एवरेज देगी। एक तो ठीक है सोनू भैया, अभी आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि कितना तक एवरेज दे देगा आपको मक्का? सर मुझे तो इस साल मौसम भी अच्छा मिला, बारिश भी थोड़ी कम रही मेरे मक्का के हिसाब से रही। हाँ हाँ, तो मुझे तो सर 25 प्लस जाने की उम्मीद। 25 प्लस उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मक्का लगाई थी तो यही उम्मीद लगा के लगाई थी कि कुछ कम का आकलन था आपका कि नहीं, कम नहीं से सर, कम मैं इतना तक तो आ जाए तो ठीक है? नहीं नहीं, कम का आकलन तो मौसम के ऊपर तो वैसे फसल हाँ। पे डिपेंड करती ही है। हाँ हाँ लेकिन मक्का पिछले साल इतनी बारिश होने के बाद भी 13 कुंटल निकली है, तो बिल्कुल। घाटा नहीं हुआ मुझे। हाँ हाँ मतलब मेरे जेब से पैसा नहीं ले गई वो, सही है, मतलब लॉस जो होना चाहिए, जैसे आज सोयाबीन है, हाँ। आज पूरे ही ले गए वो। बिल्कुल। चलो ठीक है। और बाकी किसान भाइयों को इस खेती के बारे में थोड़ा सा कुछ आप मैं बताइए कि इसको किसान करना भाइयों से चाहिए कि यही नहीं करना बोलूंगा चाहिए, कि जो आप परेशान अगर है आपको प्रॉफिट अगर खेती से लेना है बरसात के सीजन में। खरीफ के सीजन में, तो आप हीरा 1122 मक्का बोइए। बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत सही समय पे आती है और बहुत जल्दी सूख भी जाती है, और मतलब इसकी भुट्टा बहुत जल्दी सही समय पे सेट होता है। हाँ हाँ बहुत जो मतलब हवा आंधी तूफान आती है तो आड़ी नहीं होती मक्का। उतना ये आप असर देख नहीं सकते हो पड़ता। मेरे प्लाट पूरे इस साल। वो तो कहीं कोई प्राकृतिक आपदा ज्यादा हवा का प्रेशर हो तो वहाँ तो पेड़ भी गिर जाते हैं। पेड़ भी गिर जाते हैं, वो तो अब क्या कर सकते हैं। जी ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।